हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। सभी को बहुत बहुत राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल सभी को। सो आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, जितनी भी एक्सरसाइज है मैं अलग अलग एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, बट अलग अलग उनके बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जैसे पहली एक्सरसाइज हमारे ऑर्डर और डिग्री पे बेस्ड थी। सो मैंने ऑर्डर और डिग्री के ऊपर पहला लेक्चर अपना वाइंड अप किया। अब दूसरा लेक्चर हमारा किसके ऊपर होगा? एक फंक्शन दिया गया होगा, ठीक है, उसको प्रूव करना होगा, वेरीफाई करना होगा द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो वही क्वेश्चन देखेंगे जिनके ऊपर बहुत इजी में वही क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस में आ चुके हैं और जो आने वाले हैं। ठीक है, जिनकी संभावना ज्यादा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले जो हमारा ऑर्डर और डिग्री का लेक्चर 1 है, मुझे लगता है मैंने अपना बेस्ट इस लेक्चर में दिया है। सो आप अगर ऑर्डर और डिग्री में आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल जरूर देखें। इसमें वक्त मैंने लिया है ऑर्डर और डिग्री को अपने समझाने में, लेकिन बहुत ज्यादा बेटर वे में मुझे लगता है मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो जरूर देखिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। फिलहाल आज हम करेंगे वेरीफाई द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। उससे पहले जो भी हमारे इस चैनल पे नए जुड़े हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आने वाले कुछ दिनों के बाद हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसके लिए मैं, जब मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज खत्म हो जाएगी, उसके बाद में 2023 में जितने भी सातों सेट हुए थे वो मैं सातों के सातों सेट आपको 3-3 घंटे वाला प्रीवियस ईयर में कराऊंगा। ठीक है, टोटली। सो बहुत अच्छी मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से अभी तक आपको पढ़ाया है। सो आगे भी ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। सो बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज हम क्या करेंगे? वेरीफाई द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिकली इसको प्रूविंग कहते हैं। ठीक है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पता है क्या? आपको एक चीज मैंने कल भी बताई थी कि y डैश अगर आपको दिख जाए तो क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स। क्या लिखेंगे उसकी प्लेस पे? dy बाई डी एक्स। ठीक है, y डैश की प्लेस पे क्या लिखा जाता है? dy बाई डी एक्स। अगर y डबल डैश दिख जाए तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। वाई ट्रिपल डैश अगर दिख जाए तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर वाई वन दिख जाए, क्या दिख जाए? वाई वन नीचे आ जाए तो सेम क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स, इसको बोला जाता है। ठीक है, अगर वाई टू दिख जाए, क्या दिख जाए? वाई टू, तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर वाई थ्री हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, कि वाई डैश अगर वाई डबल डैश या वाई ट्रिपल डैश आपको दिख जाए तो उसका जो टर्मिनेशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये जरूर आपको पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है, सीधा क्वेश्चंस को देखते हैं हम। जैसे पहला एग्जांपल है, ठीक है, गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन है y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1। क्या गिवन है? y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1। ये क्या गिवन है? ये कोई फंक्शन गिवन है, वो ये क्या गिवन है? फंक्शन गिवन। और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है, चेक करिए, ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0 इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही उससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, और नहीं भी होगा तो हम इजी बनाएंगे। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारे पास? y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1। ठीक है, और e टू द पावर x की बात करें तो ये क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएशन आप अच्छे से जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन भी जानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन भी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हमारी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की क्लासेस को अटेंड करिए। ठीक है, और प्रूव क्या करना है कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू क्या है? 0 होने चाहिए। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अगर मैं y डबल डैश और y डैश की बात करूं तो मैंने इसको अभी बताया कि हम y डबल डैश को क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डैश को हम क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। यानी कि हमको एक बार इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 दिया गया है, इसका एक बार सिंगल डिफरेंशिएशन करना है, फिर डबल डिफरेंशिएशन करना है, और उसको चेक करना है कि ये डिफरेंशियल ये जो फंक्शन डिफरेंशिएशन के बाद आएगा
वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, बस यही इस एक्सरसाइज में है। ठीक है, और इसी के ऊपर हम आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो करते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ 1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और dy बाई डी एक्स e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं क्या होता है, e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है। ठीक है, और बाद में जो पावर लगी हुई है x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो dy बाई डी एक्स जो हमारा निकल के आया वो क्या निकल के आया है, 1। इसको पहली इक्वेशन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो एक बार और डिफरेंशिएशन चाहिए, हमें तो एक बार और डिफरेंशिएशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको, इक्वेशन नंबर को 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो यार क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हम फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x ही आ जाएगा। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। अब मेरे पास डबल डेरिवेटिव भी निकल चुका है, सिंगल डेरिवेटिव भी निकल चुका है। मेरे पास डबल डेरिवेटिव भी आ चुका है मेरा, और सिंगल डेरिवेटिव भी आ चुका है। मैं क्या करूंगा, मैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी मुझे, मैं उसमें पुट अप करके देखता हूँ। अगर मेरा 0 आता है तो यानी कि ये जो फंक्शन मेरा गिवन था वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बस इतना ही प्रूव करना था। तो जरा देखते हैं। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या है, e टू द पावर x क्या है, e टू द पावर x माइनस डी वाई बाई डी एक्स क्या है, e टू द पावर x, e टू द पावर x, और e टू द पावर माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x क्या हो जाएगा, 0। हेंस अब क्या लिखेंगे, हेंस द गिवन फंक्शन, hence the given function is a solution of the डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं DE लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। hence the given function यानी कि ये जो फंक्शन दिया गया था ये सॉल्यूशन है कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का, y डबल डैश माइनस वाई डैश बाई डैश का। ठीक है, सो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी प्रूव करना है y डैश प्लस साइन एक्स नहीं है, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन गिवन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, y डैश माइनस 2x माइनस 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर मैं y डैश की बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएशन निकालते हैं इसका। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन की बात करें अगर हम, c क्या है कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। यानी कि जो एंड में हमारा आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 2x प्लस 2। यानी कि जो एंड में हमारा डिफरेंशिएशन निकल के आएगा वो 2x प्लस 2 होगा। अब मेरे पास डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आ चुकी है। मुझे क्या प्रूव करना है, अब मैं क्या करूंगा, इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू को उठा के इसके डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करूंगा। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो मैं क्या लिखूंगा, हेंस द फंक्शन, हेंस द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, dy बाई डी एक्स की प्लेस पे क्या लिखूंगा, 2x प्लस 2
2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2। देखिए 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारा क्या बचेगा 0। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, हैंस द गिवन function is a solution of differential equation. Hence the given function is a solution of differential equation. ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। मुझे लगता है मैं मिक्सअप कराऊंगा। देखिए मैं इसलिए इस टाइप से करा रहा हूँ, मुझे लगता है मैं मिक्सअप कराऊंगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मिक्सअप हो जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, सो मैं पहले जैसे 2.9.1 थी उसका ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर था, तो मैंने ऑर्डर एंड डिग्री का कॉन्सेप्ट बताया, फिर उसको क्वेश्चन में करवाया आपको। ठीक है, वैसे ही सेकेंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट, मैंने कॉन्सेप्ट सेकेंड एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चन था, सो मैं क्वेश्चन बेस्ड करा रहा हूँ। थर्ड एक्सरसाइज वेरिएबल सेपरेशन मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया और जो आने वाले हैं वो सारे कराऊंगा, मैं ऐसे कराऊंगा। ठीक है, इससे क्या रहेगा आपको समझने में थोड़ा ज्यादा इजी वे में आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos x प्लस सी। क्या है, cos x प्लस सी। हमें क्या प्रूव करना है, y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 0। क्या प्रूव करना है, 0। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मैं जल्दी करूंगा, थोड़ा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन को पता है क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और सी का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन एक्स का निकल के आएगा माइनस साइन एक्स। अब y डैश को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, dy बाई डी एक्स प्लस में क्या है, साइन एक्स। अब यहाँ पे जरा इस इक्वेशन 1 को इसमें पुट करिएगा तो डी बाई डी एक्स की प्लेस में माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स बन के क्या बनाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, हैंस द गिवन डिफरेंशियल, हैंस द गिवन फंक्शन। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से, हैंस द गिवन फंक्शन, hence the given function is a solution of differential equation. Hence the given function is a solution of differential equation. ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए जैसे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, y इज इक्वल टू क्या दिया है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखिए मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए मेरे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है, फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस फंक्शन की बात करता हूँ तो मैं रूट हटाऊं तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएशन करने की बात करता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो क्या होता है, इसमें कौन सा रूल लग जाएगा, पावर फंक्शन एंगल वाला, PFA रूल, जो मैंने बताया आपको डिफरेंशिएशन में। ठीक है, कौन सा रूल लगेगा, PFA, पावर फंक्शन एंगल वाला। तो पावर का पहले करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, जब मैंने पावर का किया है। ठीक है, और 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है -1 - 1/2। ठीक है, नहीं सॉरी वेट करेंगे। ठीक है, क्या होता है, फंक्शन 1/2 था, -1 हो जाता है। ठीक है, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा। मेरा क्या निकल के आया देखिए 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा 2 1 2 -1 है तो क्या हो जाएगा -2 -1/2 क्या हो जाएगा -1/2 इंटू 2x। देखिए a2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ऊपर क्या आएगा 1, ऊपर क्या आएगा x बचा है। अगर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2 है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ऊपर क्या है, अगर मैं न्यूमरेटर में लिखा है तो मेरा पावर माइनस में है। अगर मैं इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस डिनोमिनेटर में ले आऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगी, पावर हमारी पॉजिटिव में आ जाएगी। यानी कि मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2 को अगर मैं डिनोमिनेटर में लिखता हूं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ रूट अंडर में, क्या लिख सकता हूँ रूट अंडर में। अब पहली बात, कहीं पे भी आपको न्यूमरेटर में रूट लिखा, डिनोमिनेटर में रूट आपका आ जाए कहीं भी, तो आप क्या करेंगे रेशनलाइज, रेशनलाइज भी कहते हैं और क्या कहते हैं कॉन्जुगेट लेना, ठीक है। तो कैसे कॉन्जुगेट लेती है, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, 1 प्लस इसी रूट से ऊपर डिवाइड करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या दीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया x रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, रूट रूट कैंसिल, तो हमारा क्या आ जाएगा नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जरा इसको देखते हैं, ठीक है। x है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ y, क्या लिख सकता हूँ y, यानी कि x इंटू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा प्रूव हो गया। मुझे क्या प्रूव करना था, y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्या प्रूव करना था, हमें क्या प्रूव करना था, y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्रूव करना था, y डैश, यानी कि सिंगल डिफरेंशिएशन में क्या प्रूव करना है, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ चुका है। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था ये और अच्छा भी था। देखिए फंक्शन हमारे पास क्या था, रूट अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहीं पे भी आपको रूट दिख जाए तो आप उसको 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 1/2 दिख जाए तो उसको रूट भी लिख सकते हैं। किसके अनुसार करेंगे, ये हम करेंगे क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। अगर क्वेश्चन में रूट में थोड़ा सही लगेगा तो मैं रूट के अकॉर्डिंग करूंगा, ठीक है। अगर रूट के अकॉर्डिंग नहीं करना होगा तो मैं रूट के अकॉर्डिंग नहीं करूंगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका डिफरेंशिएशन जब किया तो इसमें पीएफए रूल लिया, पीएफए रूल लिया यानी कि पावर फंक्शन एंगल वाला रूल लगा। पावर फंक्शन एंगल वाला जब रूल लगाया तो पावर आगे आ गई 1/2, फंक्शन क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया और फिर पावर में से एक माइनस हो जाता, आपने पढ़ रखा है रूल, तो 1/2 माइनस 1, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि फिर किसका किया फंक्शन का डेरिवेटिव किया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 का 0 हो जाता है और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, फिर 2x से और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2, ये हमारा न्यूमरेटर में नेगेटिव है। मैंने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर में भेज के नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया, पावर 1/2 पॉजिटिव में आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको अभी बताया कि कहीं पे भी आपको 1/2 दिख जाए तो आप रूट लगा सकते हैं, या फिर रूट दिख जाए तो आपको क्या कर सकते हैं, उसको पावर बना सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मुझे दिखा यहाँ पे x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 है, तो मैंने 1/2 को रूट बनाया। और कभी भी आपको डिनोमिनेटर में रूट दिख जाए तो आप क्या करना है, सिंपल उसमें क्या करना है, आपको रूट से कॉन्जुगेट करना है, रूट से कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट लिया मैंने, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कॉन्जुगेट लिया है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कराया। फिर मेरे पास क्या हो गया, x मल्टीप्लाइड विद रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आ गया, ठीक है। और ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने y की वैल्यू थी तो मैंने y लिख दिया, और हमारा जो प्रूफ करना था y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो हमारा निकल के आ चुका है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखते हैं जरा। एक मिनट वेट करेंगे जरा।
क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ए एक्स है। क्या है? y इज इक्वल टू ए एक्स। और प्रूव करना है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए? y के इक्वल। एक्स वाई डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए? y के। जरा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या निकल के आएगा मेरे पास? ए कांस्टेंट है, यही कांस्टेंट निकल आएगा। ठीक है, ए सिंपल आ जाएगा। अब वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश में लिख सकता हूँ। वाई डैश की वैल्यू मेरी क्या निकल के आई है? ए निकल के आई है। जरा एक्स वाई डैश की वैल्यू क्या है? ए है। ठीक है, वाई डैश की वैल्यू क्या है? ए है। ठीक है, जरा जो हमें प्रूव करना था ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम पुट अप करते हैं तो एक्स इंटू वाई डैश की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ए इज इक्वल टू वाई। क्या मेरा वही निकल के आ चुका है? यानी कि एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? वाई। वो हमारा निकल के आ चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसमें आपको टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं थी, तो मेरा वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस छोटा था सा, सो मैंने करवा दिया, टाइम टेकिंग नहीं था। ठीक है, अब जरा बात करेंगे, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, गिवन है फंक्शन। प्रूव करना है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस रूट अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है कैसे होता है? बाय पार्ट्स मेथड, सॉरी पार्ट्स मेथड बोल रहा हूँ, बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला लगेगा। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स को एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स। मैं करके दिखा देता हूँ, एक्स एज इट इज। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको जरा देखेंगे तो एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यानी कि ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ चुका है, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब जरा हम बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ आपको, चलो वेट करेंगे। ठीक है, लाइट में इशू आ रहा है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या है, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई? मुझे यहाँ पे, यार वेट करेंगे थोड़ा। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक्स दिख रहा है। मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक्स। ये मेरे वाई डैश की वैल्यू निकल के आ चुकी है, इसको मैं वाई डैश लिख सकता हूँ। ये सिंगल डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास क्या निकल के आया? एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यानी कि वाई डैश की वैल्यू मेरी निकल चुकी है। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? इससे किससे मल्टीप्लाइड है? ये एक्स से मल्टीप्लाइड है। तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय एक्स, मल्टीप्लाइड करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय एक्स बोथ साइड। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करूंगा? बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो जरा देखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई डैश, एक्स वाई डैश, इसमें देखते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स साइन एक्स। क्या हो जाएगा? एक्स साइन एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखते हैं क्या होगा हमारे पास। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, मेरे पास क्या है? देखिए मेरे पास अब वैल्यू देखिए, यहाँ पे क्या है? एक्स साइन एक्स, और मेरे पास एक्स साइन एक्स की ऑलरेडी मुझे वैल्यू पता है क्या होता है? वाई, यानी कि एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? वाई। क्या लिख सकता हूँ? वाई। तो मेरे पास वाई निकल के आ चुका है, प्लस और क्या है? एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं कॉस एक्स, कॉस एक्स की बात करता हूं। देखिए मुझे क्या पता है? एक वैल्यू, एक आइडेंटिटी होती है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ कॉस स्क्वायर एक्स की, तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं खाली कॉस एक्स की बात करूं तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ से स्क्वायर लगेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट के यहाँ से रूट लग जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? कॉस एक्स की प्लस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कि यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है,
साइन स्क्वायर एक्स की बात करेंगे, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स की प्लेस बात करेंगे। तो देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास इक्वेशन दी गई है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अगर मैं यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकालने जाता हूँ तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई बाई एक्स। साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई बाई एक्स। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस एक्सरसाइज से, इस वेरिएबल्स, इस मतलब इस सेपरेशन मेथड से अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है, इस वेरीफाई वाले मेथड में कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो ये इसके बहुत प्रबल दावेदार है इस क्वेश्चन के, ठीक है। यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू वाई बाई एक्स निकल के आएगी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साइन एक्स की प्लेस पे वाई बाई एक्स लिखूंगा, लेकिन क्या है, होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब जरा एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जरा यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ पे एक चीज छूट गई थी, एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे बाहर एक्स लगा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे बाहर एक्स लगा हुआ था। तो मैं क्या करूंगा, अब देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाहर है, ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर है, इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स, और इस एक्स से ये एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास मुझे जो प्रूव करना था, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा प्रूव हो चुका है। हम कह सकते हैं हेंस वी कैन से दैट इट इज प्रूव्ड हियर, हेंस वी कैन से दैट इट इज प्रूव्ड हियर। अब एक बार जरा फिर से नजर डालते हैं कि कैसे मैंने इसको प्रूव किया है, ठीक है, जरा देखेंगे इसको। तो देखिए आपके पास फंक्शन क्या था, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और हमें प्रूव क्या करना था, एक्स वाई डैश यानी कि सिंगल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहली बार मैंने जब डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन लगा, यानी कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो एक्स एज इट इज आ गया, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में बना गया, ठीक है। फिर मैंने क्या देखा, मेरे पास यहाँ पे हर जगह यहाँ पे वाई डैश के साथ क्या है, एक्स से मल्टीप्लाइड है। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया दोनों साइड एक्स से, फिर इधर एक्स वाई डैश तो बन गया मेरा। फिर जब मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो एक्स कॉस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स साइन एक्स हो जाएगा। फिर मैंने क्या देखा, एक्स वाई डैश, अब एक्स साइन एक्स की वैल्यू में अगर देखूं तो मेरी वाई मिल रही, तो मैंने वाई को अलग कर लिया। फिर मेरे पास क्या था, एक्स कॉस एक्स को मैंने एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को एज इट इज रखा। फिर मुझे एक आइडेंटिटी याद आई, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स मेरा क्या आता है, 1 होता है। माइनस से मैंने कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली तो मेरे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आई, और कॉस एक्स की जब मैंने वैल्यू निकाली तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर कॉस एक्स की प्लेस पे मैंने क्या लिखा, कॉस एक्स की प्लेस पे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा। अब मुझे भी आप वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए साइन एक्स की। तो फंक्शन कैसा है, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, यहाँ से मैंने साइन एक्स की वैल्यू निकाली, साइन एक्स की वैल्यू क्या आई, y बाई एक्स। लेकिन मुझे साइन एक्स की वैल्यू पता है, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लिख दिया। साइन स्क्वायर है तो मैंने एक्स वाई बाई एक्स वाई बाई एक्स का होल ऑफ स्क्वायर किया, तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद सिंपल मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर जो कि रूट में था उसको बाहर निकाला, तो ये क्या आ गया, एक्स में आ गया, और एक्स से एक एक्स स्क्वायर हमारा चला गया, ठीक है। तो मेरे पास जो इक्वेशन निकल के आई, जो प्रूविंग निकल के आया, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकल के आया। बहुत ही तगड़े लेवल का क्वेश्चन था, एक बहुत ही उम्दा लेवल का क्वेश्चन बोल सकता हूँ था, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार रिवाइज करिएगा अगर इस एक्सरसाइज से, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आने का चांस है तो ये यही क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसको आप बहुत अच्छे से एक बार और देखेंगे, एक बार क्यों, मैं तो कह रहा हूँ 2 बार और देखेंगे, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन देखेंगे जरूर, ठीक है।
सो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन को फिर यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। इस एक्सरसाइज को अब ज़्यादा ना खींच के यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप अपने आप से पढ़ेंगे तब भी हो जाएंगे। बहुत ईजी एक्सरसाइज थी, तो इसको हम ज़्यादा दूर तक ना खींच के मैं यहीं पे वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा। अगली एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से होंगे क्वेश्चन उसमें। पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डिफरेंशिएशन जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन जो कि बहुत अच्छे से पढ़ा गया है, अगर उसको अच्छे से, अगर आपने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी आपको 1% की भी कमी नहीं आने वाली है। आप 1% भी कहीं पे फंसेंगे नहीं, जहाँ पे फंसेंगे मैं हूँ ना आपके लिए, ठीक है। सो मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, और अच्छे से जितने भी क्वेश्चंस कराएं, जितने भी कॉन्सेप्टिव वाइज क्वेश्चन बताए हैं आपको वो करने हैं, ठीक है। हालांकि इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, मैं 10 के 10 नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि अगर वो 10 के 10 कराऊंगा तो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना रहकर एक्सरसाइज वाइज हो जाएगा, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन बनाना आपके लिए जरूरी था, तो इस एक्सरसाइज ये क्वेश्चन आने का इंपॉर्टेंट था, तो मैंने बताया आपको, ठीक है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, वर्क हार्ड।